Dear students, how are you? Wish you very good morning. जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि आपका ये क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, कल मैं आपको ओवरव्यू इसका बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कितने सेक्टर होते हैं और उन सेक्टरों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में बताया था इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विस सेक्टर होता है और इन तीनों सेक्टरों के अंदर कई सब कैटेगराइज भी है और सभी सब कैटेगराइज सेक्टर के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको ओवरव्यू कल हम लोग देख लिए थे। अब इंट्रोडक्शन भी मैं कल भी बता दिया था कि जो ये विलेज पालमपुर का स्टोरी है, कैसे वहाँ पर उसका पूरा एक्टिविटीज़ वहाँ होती है इकोनॉमी में, क्योंकि पूरे गांव से बना हुआ, गांव और शहर से बना हुआ आपका ये पूरा इंडिया है, इकोनॉमी है। तो ये गांव को है का ही केवल यहाँ एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी जरूरी नहीं है गांव में सिर्फ फार्मिंग होती है, मोस्टली रूप से फार्मिंग तो होती ही है, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ यही बताया गया है इंट्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे ट्रांसपोर्टिंग होता है, इस माल जो है मैन्युफैक्चरिंग का भी यहाँ अस्तित्व है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग तो बड़े बड़े सिटीज़ में, महानगरों में होते हैं, लेकिन गांव में भी इसका अस्तित्व है। जैसे सूक्ष्म एंड कुटीर उद्योग भी यहाँ होते हैं, जैसे मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, कई ऐसे चीज़ होते हैं। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में ये आते हैं। ट्रांसपोर्टिंग में हम लोग देखे थे कि जो वहाँ पालमपुर में प्रोड्यूस हुए गुड्स का कैसे गांव से बड़े गांव में या कोई टाउन एरिया में या सिटी में कैसे ट्रांसपोर्टिंग होता है, कैसे लगेज का, कैसे गुड्स एंड कमोडिटीज़ का वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग है कि दूसरे क्षेत्रों में डिमांड की फुलफ़िल की जाती है। इसको भी पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टिंग का मीडियम बुलक कार्ट है, टोंगास है, बोगीज़ है और हैवी व्हीकल्स के लिए हम लोग ने पढ़े थे कि मोटरसाइकिल व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं थे, जो हैवी लोडेड कमोडिटीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते थे। तो यहाँ विलेज पालमपुर में हम लोग ये भी देखे थे कि कितने फैमिली यहाँ बिलोंग करते हैं, उसमें से कितने फैमिली लैंडलेस फैमिलीज फार्मर थे, कितने जो है मार्जिनल या स्मॉल फार्मर हैं, या कितने लार्ज एंड मीडियम फार्मर हैं। इसको भी आगे भी पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ समथिंग कुछ नॉलेज के लिए बता दिया गया था कि 450 फैमिलीज़ यहाँ पर भिन्न भिन्न कास्ट के बिलोंग करते हैं, उनकी मेजोरिटी है लैंड पे है। कैसे कैसे भिन्न कास्ट के लोग कैसे कैसे उनके घर बने हुए हैं, ईंट प्लास्टर के हैं या घास फूस मिट्टी के बने हुए हैं, उनकी क्या अस्तित्व है, कहाँ उनका सिचुएशन है, लोकेशन है जो है घर का, ये सभी कल पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, इलेक्ट्रिसिटी से फार्मिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब भी हम लोग कल पढ़े थे। कितने फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ प्रोवाइड किया है, कितने प्राइवेट सेक्टर खुद ही इन्वॉल्व हैं। कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी प्राइवेट सेक्टर के लोग द्वारा स्टेबलाइज किया है, जिससे कि जो गरीब हैं या जो कमज़ोर हैं, बीमार पड़े हुए हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है, ये भी कल पढ़े थे। तो एक ये स्टोरी विलेज पालमपुर हाइपोथेटिकल जो इमेजिनरी स्टोरी है, उसी के का यहाँ डिस्कशन हो रहा है। भले ही यह इमेजिनरी है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी में वो तो रियलिटी है ना। तो ये एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन को डिनोट करता है कि क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं ये आज ही डिस्क्राइब होना है। आज इसको डिस्क्राइब करते हैं और अच्छी तरह से मेक अंडरस्टैंडिंग आपको करने का प्रयास करूँगा। तो आप
हमारे वीडियो पर बने रहिए और अधिक से अधिक लाभ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। देखिए कोई गुड्स एंड कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु या सेवा हो जो कि देश या इकोनॉमी में उत्पन्न हो रही है, तो उसके पीछे 4 साधन जो इसेंशियल हैं वो लगना ही लगना है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया या एंटरप्रेन्योर हो गए। तो 4 के साधनों के बिना कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस होना संभव ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो लैंड क्या है? लैंड आपका एक नेचुरल रिसोर्स है। जैसे इस पर वाटर भी पाया जाता है, ये भी नेचुरल रिसोर्स आ सकता है। फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्स होता है। सेकंड आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर है। तो लेबर जो होता है भी एक बहुत इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि बिना फिजिकली वर्क के कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हार्ड परिश्रम करने वाले व्यक्ति की, स्किलफुल पर्सन की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ साथ स्किलफुल होना और उसको अच्छे परफॉर्म देने के लिए, एक अच्छे परफॉर्मेंस कार्य को संपन्न करने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर भी हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड आपका आता है फिजिकल कैपिटल। अच्छी वैरायटी इनपुट को रखते हुए, जिससे कि अच्छा हर स्टेज पर प्रोडक्शन हो, तो फिजिकल कैपिटल का भी एक बहुत इसेंशियल रोल होता है किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एट लास्ट ये कह लें, फिजिकल कैपिटल एक मीडियम ये भी बनता है कि कोई गुड्स एंड सर्विस कैसे प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो शॉर्ट टर्म में इतना भारी अमाउंट कलेक्ट करना संभव नहीं होता है। तो फिजिकल कैपिटल ये डिनोट करता है कि एक बार किसी तरह पूंजी कलेक्ट करके, होल्डिंग करके अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए वह हो सकता है। जैसे टूल्स हो गया, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, जनरेटर, टर्बाइंस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। एक बार बिल्डिंग हो गए, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो 10, 20, 25, 50 साल के लिए हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है कि वह दोबारा इन्वेस्टमेंट नया रिक्वायरमेंट हो, टूट फूट भले हो तो उसको मेंटेनेंस कर लिया जाएगा। लेकिन भारी अमाउंट पूंजी के लिए एक बार कहीं से कलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म पर्पस के एस्पेक्ट से ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो फिजिकल कैपिटल भी 2 होता है, 2 भाग में कैटेगराइज होता है। पहला मैं बता दिया आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट में कैटेगराइज हो गया, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग पर्पस के लिए, जैसे मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, जिसके लिए एक अबुडेंट अमाउंट की आवश्यकता होती है। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपके कार्य के दौरान जो रिसोर्स या कैपिटल लग जाए, काम के दौरान ही लगे, जैसे लेबर इम्पोज किए जाते हैं, जैसे जैसे मांग बढ़ रही है बढ़ाते जाते हैं लेबर, तो ये क्या है, वर्किंग टाइम के पीरियड में ही इम्पोज करते जाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो उनको क्या दिया जाता है, उसके एवज में उन्हें वेज दे दिया जाता है, सैलरी दे दी जाती है ना। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल भी, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इसको भी वर्किंग कैपिटल में रखा गया है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होता है, इतना तीनों को कंबाइन करते हुए, रिसोर्सेज को मिलाते हुए किसी गुड्स एंड प्रोड्यूस को इनपुट से आउटपुट फॉर्म में देता है, तो उसके एवज में उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना भाई। इतना भारी मात्रा में पूंजी कहीं से जो है होल्डिंग करके इन्वेस्ट करना लॉन्ग पर्पस के लिए, पता नहीं एक्सपेक्टेड में उसकी रिटर्न टू स्केल कैसा मिले, रिस्क में हो सकता है लॉस ही चला जाए। तो इस रिस्क टेकर के लिए उसको प्रॉफिट एवज मिलना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको इतना प्रोसीजर करने से क्या फ़ायदा।
तो एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उसके एवज में रिस्क टेकिंग के लिए, उसके रिस्क टेकर बनने के लिए उसके एवज में प्रॉफिट मिलना भी अति आवश्यक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पेन है जो आप जिससे आप राइट डाउन करते हैं आपके कॉपी में, तो मान लीजिए कहीं फैक्ट्री स्टेबलाइज हुई, पेन प्रोड्यूस करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि पेन प्रोड्यूस करती है तो वहाँ मशीन पर ही बस लेबर लग गए, मशीन से प्रोड्यूस हो रही है। भाई जहाँ फैक्ट्री स्टेबलाइज हुई वहाँ लैंड रेंट पे लिया गया, या तो रूम रेंट पर जो फैक्ट्री बिल्डिंग लिया गया, या खुद लैंड जो है परचेज किया, तो लैंड भी एक जो है फैक्टर सा प्रोडक्शन हुआ ना, जहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपका पेन, तो लैंड एक फैक्टर सा प्रोडक्शन हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। दूसरा, लैंड के बाद लेबर भी अति आवश्यक